बन्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ईश्वर परिधान की दिशा में किन्हीं कारणों से उद्यत नहीं होना चाहिए, जो भी कारण, तो उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या आप तुम्हें रास्ते में बताए। तो सबसे पहले जो अंतराय आने वाले हैं, जो अंतरायों का ईश्वर परिधान के रास्ते में अभाव हो जाता था, उस 9 अंतराय आएंगे, है ना। उस 9 अंतरायों का उल्लेख करें तो ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। 9 शब्द आएंगे: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अव्यति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। थोड़ा और भी देख लेते हैं। हाँ, तो भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये बहुवचन में 9 के 9 को एक समूह में गिनाया। जैसे फलम फले फलानी बोलते हैं ना बहुवचन में फलानी, वैसे ये 9 का बहुवचन में अस्तित्वानि आया। फिर ये कहते हैं चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। इस तरह से इन 9 की गणना अंतराय के रूप में नहीं है। ये बताया, ये क्षमा करें, इसमें 2 बातें बताई जाए। ये जो 9 पद आए हैं व्याधि से लेकर अनवस्थित तत्व से तक, ये चित्त के विक्षेप हैं। चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, और वे अंतराय हैं। अंतराय यहाँ हमने बता दिया था 29वें में कि वो जैसे रास्ते पर जो गड्ढे हैं, विघ्न बाधाएं, वो हैं। अब ये जो ईश्वर परिधान का रास्ता नहीं अपना रहा है, तो उसे सावधान किया जा रहा है कि ये अंतराय आएंगे और ये चित्त में विक्षेप लाएंगे। चित्त विक्षेप कहते हैं कि हम तो चित्त की वृत्तियों में निरोध करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चित्त में विक्षेप लाते हैं, अर्थात हलचल को बढ़ाते हैं। अब ये हलचल को बढ़ाते ही नहीं है। आगे जाने के पहले इनका हिंदी अर्थ थोड़ा कह दें। व्याधि है शरीर से संबंधित कोई अयोग्यता या रुग्णता, जैसे तेज ज्वर है, बुखार है, या किसी के घुटने नहीं मुड़े ठीक से, तो कुछ आसन में बैठने में असुविधा है, तो बहुत सी बातें होती हैं। तो जो शारीरिक वैसी चीज़ें हैं, खांसी आए या कुछ ऐसे, तो उसको लिए थोड़ी मुश्किल होएगा। पर यदि करने लग जाए तो ये मुश्किलें अपने आप हटते भी जाएगी। पर आज की तरह उसके लिए यह भी एक बाधा है। स्त्यान है कि एक तरह की अयोग्यता है, लेकिन यह शरीर संबंधित नहीं है, यह मानसिक या बौद्धिक स्तर की। उसको यह विषय नहीं समझ में आता, या उसको यह विषय समझने की योग्यता ही नहीं है कि योग मार्ग की बातें अभी समझ में ही नहीं आ रही उसको। इसको कहेंगे स्त्यान। संशय है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन फिर भी संशय है कि मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा है, मैं इस पचड़े में क्यों पड़ा, इससे मुझे क्या राइट, विल माई क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी क्या, उसे मौज मस्ती से यदि मतलब है तो इससे क्या मुझे सुख मिलेगा क्या। तो ऐसा उसके मन में संशय। प्रमाद है, प्रमाद और आलस्य, चलिए संशय नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी एक आलस्य जैसी चीज है, लेकिन मानसिक स्तर पर। इसके बाद आलस्य है। आलस्य तो आप जानते ही हैं, शारीरिक स्तर पर जो आलसी व्यक्ति होता है पड़ा रहता है, अपना टाइम पास कर रहा, तो वैसे आलस्य। आलस्य भी नहीं है तो अब आ गया अव्ययति। अव्ययति है कि जो सांसारिक आकर्षण है, वो आकर्षण के प्रति तृष्णा है, उनके प्रति वैराग्य का भाव नहीं आया। अभी कुछ खाने पीने मौज करने में ही अच्छा लग रहा है, तो अव्ययति कहलाई। अब है कि यह व्यक्ति थोड़ा आगे चल गया, चल पड़ा है, तो भ्रांति दर्शन, यह
वो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ रहा है, थोड़ा अच्छा लगा उसे। उसने उसी को समझ लिया कि जैसे यही मैं योग साधना का अंतिम पड़ाव है। तो एक जो योग मार्ग से थोड़ा हट गया या योग मार्ग के मध्य में ही कुछ आ गया, और उसी को उसने समझ लिया कि योग मार्ग का जैसे गंतव्य बिंदु यही है, डेस्टिनेशन यही है, भ्रांति दर्शन। उसके भी उसने पीछा छुड़ा लिया, तो योग मार्ग में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इतने दिनों से याद साधना चल रही है, लेकिन जो अगला पड़ाव है वह मिल नहीं है। और लब्ध भूमिकत्व, लब्ध है प्राप्ति के लिए, इसी से बना है लाभ। भूमिकत्व यानी चित्त की उस दशा को वह प्राप्त नहीं कर पाया है, और यदि प्राप्त कर लेता है तो अगला है अनवस्थितत्व। प्राप्त कर लेता है लेकिन वहाँ क्षण दो क्षण के बाद फिर फिसल के नीचे आ जाता है, वहाँ वो रुक नहीं पा, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा योग साधना में एक अच्छा बिंदु आता है, पर वहाँ हम अधिक समय तक रुक नहीं पाते। तो यह मेरे विचार से यदि आप में से जो लोग दैनिक ध्यान उपासना का अभ्यास पिछले इतने सप्ताहों से कर रहे होंगे, तो ये अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व और पिछले जो 7 पड़ाव बताए, इन सब से आप परिचित होंगे, कोई विशेष बात नहीं। अब 31वां सूत्र में बता रहे हैं, दुख मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सब हुआ। तो अभी चित्त विक्षेप शब्द आया था 30वें में, तो विक्षेप सब हुआ के बाद बोल रहे हैं, के द्वारा बोल रहे हैं कि ये जो अंतराय हैं, इन अंतरायों के कारण चित्त में तो विक्षेप होता ही है, उस विक्षेप के साथ यह कुछ भी होता है। यह कुछ है, इनमें से 1 2 3 कुछ हो सकते हैं। तो ये क्या गिनाए गए हैं बताएं। दुख भी हो सकता है कि ये मैंने इतने समय से इस पाठ्यक्रम में जुड़ा हूँ, इतनी बातें सुनी है पतंजलि योग की, कुछ हो नहीं है तो व्यक्ति दुखी भी हो सकता है। दो मनस्य, मन में वही एक अन्य मनस, एक वैसा मन की स्थिति को बताया है। दो मनस्य कि ये तो क्या, मन में एक तरह की निगेटिविटी आ सकती है, ये बेचैनी जैसी, अच्छा नहीं लगेगा, मैं बार बार कहता हूँ पर मेरा अभ्यास जहाँ का तहाँ ही लटका हुआ। अंग में जयत्व कहा है, कुछ शरीर के किसी अंग का हिलना। फिर कहा है श्वास प्रश्वासा। श्वास प्रश्वासा, ऐसे तो हम श्वास लेते ही रहते हैं, ये अपने आप ही होता रहता। तो कभी कभी आपने देखा होगा एक मनुष्य कभी विशेष परिस्थिति में, जैसे कुछ उसने बुरा समाचार सुना, तो एक लंबी सांस भरता है, बाहर निकालता है या लेता है ना। इसको बोलते हैं ना ठंडी हवा भजी, या उसने लंबी सांस ले ली उस समय। तो यह प्राणायाम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, और न ही यह सामान्य श्वास प्रश्वास है। यह एक जो उस मनुष्य की स्थिति अभी बहुत अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में है, और एक गहरी सांस या तो बाहर छोड़ रहा है या गहरी सांस अंदर ले रहा है। तो यह उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया।